ठीक है। चलिए आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 10 का मानव नेत्र तथा रंग बिरंगे संसार, यानी कि ये हमारा टॉपिक जो है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्लास के लिए और साथ ही साथ हमारे लाइफ के लिए भी। इसे हमारे संबंधित ज्ञान इंद्रियों के बारे में पढ़ेंगे और हम लोग जान चुके हैं कि हमारे पास ज्ञान इंद्रियां होते हैं कुछ 5 प्रकार के होते हैं, उसमें से महत्वपूर्ण ज्ञान इंद्रिय में से हमारा नेत्र आती है। ठीक है, तो हम लोग जानेंगे यहाँ पे कि पिछले अध्याय में आपने लेंस के द्वारा प्रकाश के परावर्तन तथा अपवर्तन के बारे में अध्ययन कर चुके हैं, यानी कि प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं और अपवर्तन किसे कहते हैं, इसके बारे में हम लोग पिछले अध्याय में पढ़ चुके हैं। और अब हम लोग पढ़ने वाले हैं आप लेंस द्वारा बनाए गए प्रतिबिंबों की आकृति, स्थिति और अनेक प्रकार के आकर्षक साइज के बारे में भी अध्ययन कर चुके हैं, यानी कि हम लोग इनके साइज के बारे में भी, जैसे कहते हैं ना कि उत्तल लेंस अवतल लेंस उनके द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होगा, सीधा होगा, उल्टा होगा, वास्तविक होगा कि आभासी होगा, तो आवर्धित होगा कि छोटा होगा, है कि नहीं। ये सारी चीजों के बारे में हम लोग पिछले अध्याय में पढ़ चुके हैं। बोला कि यह ज्ञान मानव नेत्र के अध्ययन में हमारी किस प्रकार सहायता कर सकता है। मानव नेत्र प्रकाश के उपयोग करते हैं तथा हमारे चारों ओर की वस्तुएं को देखने के लिए हमें समर्थ बनाते हैं, यानी कि कोई भी प्रकाश जो होते हैं, यानी कि किसी भी प्रकार की वस्तु को जब हम देख पाते हैं तो इनका मदद जो करता है, हमारी आंखों को जो मदद करता है वो क्या है, वो प्रकाश होता है ना। यानी कि जब कोई प्रकाश किसी वस्तु से टकराते हैं, मान लीजिए कोई एक ऑब्जेक्ट है, कोई वस्तु है और इधर से आ रहे हैं प्रकाश की किरण, तो जब प्रकाश की किरण इन वस्तु से जाकर टकराते हैं और वहां के बाद जाकर हमारी आंखों में जब प्रवेश करते हैं तब जाके हमें वो वस्तु दिखाई देते हैं, यानी दृश्यमान होता है। वस्तुएं अपने आप दृश्यमान नहीं होते हैं, या तो वो दीप्तमान होगी या तो वो किसी न किसी प्रकार से रिफ्लेक्टेड होगी। एक ब्लैक होल का नाम सुने हो? बिल्कुल। तो ब्लैक होल में आप लोग ब्लैक होल में कोई चीज को डाल के देख सकते हैं क्या? नहीं। इसका कारण क्या है? क्योंकि वो इतना ज्यादा ब्लैक होता है कि वो प्रकाश की किरणों को भी अपने आप रख लेता है, अपने पास ही रख लेता है, जिस वजह से वो किसी प्रकार के रिफ्लेक्शन नहीं दिखा पाता। और जब रिफ्लेक्शन होता ही नहीं तो हम उस वस्तु को देख पाएंगे? नहीं देख पाएंगे। बस इस वजह से प्रकाश वहां पे रिफ्लेक्शन नहीं होने की वजह से हम लोग नहीं देख पाते। तो हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे ब्लैक इसकी संरचना में एक लेंस होते हैं, यानी कि हमारे नेत्र की बात करें, हमारे नेत्र की संरचना में क्या होता है, एक लेंस होता है। क्या होता है? लेंस होता है। ठीक है। अब बोला कि मानव नेत्र में लेंस का क्या प्रकार है, यानी कि मानव नेत्र में जो लेंस का क्या काम है इसके बारे में जानेंगे। बोला कि चश्मे में प्रयोग किए जाने वाले लेंस दृष्टि दोष को किस प्रकार से संशोधित करते हैं, और इस अध्याय में हम इन्हीं प्रश्नों पर विचार करेंगे। यानी कि हम लोग जानेंगे कि हमारे नेत्र में लेंस कौन सा लेंस होता है और ये लेंस किस प्रकार के काम करते हैं, और ये लेंस खराब हो जाते हैं, हम लोग कोई आवर्धित यानी किसी प्रकार के चश्मे लगाते हैं, वो कौन से चश्मे लगाने से किस प्रकार के दृष्टि दोष को दूर किया जा सकता है, और कौन सा दृष्टि दोष कभी दूर नहीं किया जा सकता, वो सारी चीजों के बारे में हम लोग इसी अध्याय में चर्चा करेंगे। चलो, पिछले अध्याय में हमने प्रकाश के परावर्तन यानी कि प्रकाश के कुछ गुणों के बारे में अध्ययन किया था, और इस अध्याय में हम इन अवधारणाओं की प्रक्रिया ऐसी प्रकृति में कुछ प्रकाशीय परिघटनाओं का अध्ययन उपयोग करेंगे, और हम इंद्रधनुष बनने, श्वेत प्रकाश के वर्णों के विक्षेपित होने के आकाश के नीले रंग होने का भी कारण पर ही चर्चा करेंगे। यानी कि याद रखें, हम लोग इस अध्याय में जो चर्चा करने वाले हैं वो क्या करेंगे कि इंद्रधनुष कैसे बनता है। ठीक है, इंद्रधनुष जानते हैं, इंद्रधनुष इस प्रकार से जब बरसात के मौसम होता है उस पर दिखाई देते हैं, है ना। और साथ ही साथ हम लोग ये भी जानते हैं कि श्वेत प्रकाश जो होते हैं, यानी कि अभी तो हम लोग को देख पा रहे हैं श्वेत प्रकाश में देख पा रहे हैं, ये श्वेत प्रकाश कितने रंगों से मिलकर बने हैं ये भी जानेंगे, है ना। और इसके साथ साथ जानेंगे हम लोग कि आकाश का रंग जो होता है नीला क्यों दिखाई देता है, या तो हम लोग ये भी जानेंगे कि सूर्योदय एवं सूर्यास्त के समय सूर्य रक्ताभ क्यों प्रतीत होते हैं, यानी कि लाल क्यों प्रतीत होता है। इन सारे प्रश्नों के बारे में हम लोग चर्चा इसी अध्याय में करने वाले हैं। तो सबसे पहले हमें सारी चीजों के बारे में चर्चा करने से पहले हमें ये जानना पड़ेगा कि मानव नेत्र क्या है, क्योंकि हम इनके माध्यम से ही हम इन सारे वस्तुओं को देख पा रहे हैं। आज जो वीडियो देख पा रहे हैं या फिर जो हम सुन पा रहे हैं, ये देख पा रहे हैं क्यों? नेत्र की वजह से। ठीक है, और नेत्र क्या है तो हम कहेंगे कि मानव नेत्र एक अत्यंत मूल्यवान और सुग्राही ज्ञान इंद्रिय है। मूल्यवान मतलब क्या है तो बहुत ज्यादा कीमती, है ना। क्या करते हैं आजकल के बच्चे जो है ना, ये बहुत सारे छोटे छोटे बच्चे क्या करते हैं, मोबाइल में लगे रहते हैं और अपनी आंखों को क्या करते हैं, धीरे धीरे खराब कर लेते हैं। कुछ मोबाइल एडिक्ट हो जाते हैं और जो बहुत ही नजदीक से देखते हैं जिसकी वजह से आंखें खराब जाती है। लेकिन ये जो है ना, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यानी कि हमारी जो आंखें होते हैं बहुत ज्यादा मूल्यवान होते हैं, इन्हें हमें सुरक्षित रखना चाहिए, है ना। और साथ साथ क्या होता है, सुग्राही होते हैं। सुग्राही मतलब जो ग्रहण करता है ना, क्योंकि हमारे यहाँ क्या करता है, कोई भी वस्तु को देखने के लिए प्रकाश को ग्रहण करता है। ठीक है, तो ये क्या कर रहा है, सुग्राही है और ज्ञानेंद्रिय भी है। अब ज्ञानेंद्रिय का अर्थ समझेंगे तो ज्ञान प्लस इंद्रिय होता है ना। इंद्रिय यानी जिसे जानने वाला, और ज्ञान यानी कि किसी भी प्रकार के ज्ञान को जानने वाले जो इंद्रियां होते हैं उसे ज्ञानेंद्रिय कहते हैं। और ये बोला कि हम इस से अद्भुत संसार तथा हमारे चारों ओर के रंगों को देखने योग्य बनाते हैं। यानी कि ये क्या करते हैं, हमारे अद्भुत संसार को और हमारे चारों ओर के रंग बिरंगे संसार को भी देखने योग्य बनाते हैं। बस समझ आ रहा है। आगे बढ़ेंगे कि आंखें बंद करके हम वस्तुओं को उनकी गंध, स्वाद और उनके द्वारा उत्पन्न ध्वनि और उसको स्पर्श करके भी हम कुछ सीमा तक पहचान सकते हैं। लेकिन स्पष्ट रूप से पहचानना है तो हमें उसे देखना पड़ेगा, समझेगा नहीं। मैंने क्या है ना कि यदि हम यहाँ पे खड़े हुए और यदि हम चाहे किसी व्यक्ति का आवाज सुनकर पहचानने का तो हम पहचान सकते हैं। लेकिन बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जो डबिंग करता है, देख रहे होंगे कि अमरीश पुरी जो है मर गए लेकिन उनकी आवाज अभी भी डबिंग करके बोला जा रहा है ना। तो क्या होता है ना कि डबिंग करके हम लोग सुनेंगे तो हो सकता है वो हमारे ज्ञानेंद्रिय का धोखा खा जाए। लेकिन आंखें क्या होता है, आंखें दूसरे स्पष्ट रूप से देख पाएगा, उसे परख पाएगी,
है ना। तो वही कहते हैं कि हम कोई वस्तुओं को यहाँ बंद करके भी अनुभव कर सकते हैं, कुछ हद तक अनुभव कर सकते हैं, जैसे कि उनका गंध सुनकर, स्वाद चखकर और उसके साथ उससे उत्पन्न ध्वनि के अनुसार से उनकी आवाज सुनकर और उसको क्या कर सकते हैं, स्पर्श करके यानी छूकर भी पता कर सकते हैं कि वो वस्तु कौन सी है। बात समझ में आ रहा है? जैसे कहें कि हम मान लेते हैं एक जैसे एग्जांपल के लिए बोले तो खाने पीने की वस्तुओं को लेंगे और एक पकौड़ा कोई मान लेते हैं कहीं अगल बगल में छका हो, तो क्या उससे सुगंध हमारे नाक तक आएगी कि नहीं? तो उससे हमें मालूम चल जाएगा कि कहीं ना कहीं पकौड़े बन रहे हैं, है ना। और ऐसी सुगंध यानी कुछ 5 प्रकार के ज्ञानेंद्रिय हो जाते हैं। कौन कौन सा? पहला तो मूल्यवान ज्ञानेंद्रिय के रूप में मानव नेत्र हो जाएगा, पहला। दूसरा जो गंध सुनने वाले जो हमारे नाक होते हैं, नोज, है ना। तीसरा जो स्वाद करने वाले हमारे जीभ जो होते हैं, ठीक है। और चौथा क्या हो जाएगा? ध्वनि सुनने के लिए हमारे कान की आवश्यकता हो जाती है। और पांचवा हमारे पूरे त्वचा हो जाते हैं जो स्पर्श करते हैं, ठीक है। चलो चले, आप लोग का सबसे इंपॉर्टेंट ये यहाँ पे एचडीएफ बन जाता है, चाहे कोई भी हो, ऑफलाइन वीडियो देख रहे हैं या फिर ऑफलाइन पढ़ रहे हो या फिर ऑनलाइन पढ़ रहे हो, उन लोगों के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है ये मानव नेत्र का चित्र बनाना, यानी कि इसे नामांकित चित्र बनाना है। कैसा चित्र बनाना है? नामांकित। नामांकित मतलब नाम के साथ चित्र बनाना है। और इसमें हम लोग समझेंगे कि इसको क्या कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले जानेंगे जो पीछे वाला जो पार्ट्स होते हैं इसे कहते हैं दृष्टि पटल। और ये दृष्टि पटल पर जब हम लोग का कोई प्रकाश हमारी आंखों में प्रवेश करता है तो प्रकाश आंखों में प्रवेश करने के बाद सीधे ये पुतलियों के माध्यम से यहाँ तक जाते हैं और अभी ये दृष्टि पटल पर टकराने के बाद ये प्रकाश या फिर वापस लौटता है या फिर यहाँ पे रहता है, प्रकाश यहाँ तक पहुंच रहा है या फिर प्रतिबिंब बनने के लिए जो हमारे प्रकाश यहाँ पे जाकर टकरा कर वापस यहीं पे जाकर मतलब यहाँ पे मिलते हैं। दृष्टि पटल पे यदि मिला तो हम कहेंगे वो प्रतिबिंब दिखाई देगा, वो वस्तु दिखाई देगा। अगर दृष्टि पटल से आगे या फिर पीछे बनने लगे तो हम कहेंगे वो प्रतिबिंब नहीं दिखेगा, यानी कोई वस्तु को नहीं देख पाएंगे। बात समझे कि नहीं? यानी दृष्टि पटल क्या है कि एक पर्दा टाइप का है। क्या है वो? जैसे होता है ना कभी कभार आप लोग मेलों में क्या करते हैं, टॉर्च को खरीदते हैं, जो कोई चित्र वाला टॉर्च होता है जो जलाते हैं, कोई दीवार में लगाते हैं, जैसे ही टॉर्च जलाते हैं दीवार में चित्र दिखने लगता है ना। तो वो टॉर्च जो होता है उसके लिए एक माध्यम होना चाहिए, यानी दीवार होना चाहिए देखने के लिए। तो बस वैसे ही हमारे भी यहाँ पे क्या होता है, पीछे जो आंख के जो पीछे जो भाग है इसे हम लोग कहते हैं दृष्टि पटल, यानी कि एक दीवार है जिसके माध्यम से हम लोग देखते हैं। अब ये क्या करता है, यहाँ पे दृक् तंत्रिका क्या करता है, ये सारी चीजों को उल्टा बना प्रतिबिंब को देखता है। कैसा दिखता है? जैसे मानते हैं अभी हम आप लोग को देख रहे हैं या फिर आप हम लोग को हमें देख रहे हो, तो ये कैसे दिख रहे हो? हमें उल्टा दिख रहे हो, ठीक है। क्योंकि हम लोग जानते हैं ये उल्टा प्रतिबिंब बनाते हैं, ये ऐसे बनाते हैं, ठीक है। बट अभी कभी ऐसा लग रहा है कि हम उल्टा है? नहीं। क्यों नहीं हमारा? ये क्या करता है, दृक् तंत्रिका जो होते हैं ये क्या करता है, विद्युत यावेग के रूप में सिग्नल को लेके जा रहा है, बात को पहुंचाता है, ठीक है। ऐसा होता है ना, बचपन में कभी गए होंगे दुकान गए होंगे, मम्मी बोला है 1 किलो चीनी लेने के लिए, 1 किलो चीनी 1 किलो चीनी 1 किलो चीनी 1 किलो चीनी बोल रहे जा रहे बीच में एक चाचा को बैठाए, अरे किधर जा रहे हो? 1 किलो नमक 1 किलो नमक, अरे क्या बोल रहे थे? 1 किलो नमक, है ना। और वहां जाके क्या करना है, 1 किलो नमक दीजिए और लेके आ जाते हैं घर। और जब घर में आते हैं मम्मी क्या करते हैं, खूब जोर डांट देते हैं, है ना, कि हम तुम्हें चीनी लाने के लिए बोले थे, क्या लाके आए हो? तो बस वैसे ही ये भी कहता है कि यहाँ से उल्टा प्रतिबिंब बना हुआ जाते जाते ये जब तक मस्तिष्क तक पहुंचता है ना, इसका उलट जाता है, पलट जाता है और सीधा बन जाता है। और मस्तिष्क में कैसे दिखाता है, इसे सीधा प्रतिबिंब दिखाता है। बात समझ में आ गया होगा? चलो, इसके बाद आता है ये वाला यहाँ पे लिक्विड फॉर्म में ये पूरा भरा हुआ है। और ये जो लिक्विड फॉर्म भरा है ना, इसे हम लोग कहते हैं कचाव द्रव। क्या कहते हैं? कचाव द्रव। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये बोलता है कि मानव नेत्र में सबसे बड़ी भाग में जो द्रव भरा होता है उसे क्या कहते हैं? कचाव द्रव, है ना। और उसके बाद यहाँ पे आ जाएगा ये स्वच्छ मंडल, यानी कि हम लोग यहाँ पे साइड में जो देखते हैं ना, इसे हम लोग कहते हैं स्वच्छ मंडल। बस समझ आ रहा है? और इसके साइड में हो जाएगा यहाँ पे परितारिका, जिसे हम लोग कहते हैं ना, ऐसे पक्षमाभि पेशियां के रूप में काम करते हैं, ठीक है, जो कि बड़ा करना, छोटा करना, सिकुड़ना, फैलाना, यही काम करता है। बुढ़ापे में ये जो है ना पक्षमाभि पेशियां क्या होता है, शिथिल हो जाते हैं, है ना, काम करना बंद कर देते हैं। जिस वजह से देखोगे ना, किसी का होता है कि दूर दृष्टि दोष हो गया है, तब तक कोई बोलता है कि नहीं निकट दृष्टि दोष हो गया है। कारण ये है कि जहां पे पहुंचा वो लेंस को वही रोक के रख दिया, बाकी वो आगे पीछे कर ही नहीं पा रहा है। जैसे कहते हैं कैमरा को जूम इन जूम आउट कहते हैं, बस वैसे ही हम लोग भी आंखों में कैमरा लगा हुआ है, ये जूम इन जूम आउट हमेशा होते रहता है। लेकिन ये क्या है, बुढ़ापे में ये जूम इन जूम आउट का सिस्टम जो होता है ना, थोड़ा शिथिल हो जाता है, कमजोर हो जाता है ना, और वो जूम इन जूम आउट नहीं कर पाता है। तब उसमें क्या होता है, ये बीमारी का रूप ले लेता है। ये होते हैं पुतली, जो कि हम लोग बहुत काली से एकदम बिंदी जैसा दिखेंगे, बहुत बीच में काला जैसा डॉट जैसा दिखेगा, और इसी के माध्यम से प्रकाश हमारे आंख में प्रवेश करते हैं, ठीक है। इसे क्या कहते हैं? पुतली कहते हैं, इंग्लिश में प्यूपिल कहा जाता है। अब उसे नेत्रोद, है ना, उसे लेंस के रूप में यहाँ पे एक जिसे बोलते हैं कि आइरिस भी होते हैं, ठीक है, यानी कि पुतली के चारों ओर जो भाग दिखाई देता है उसे क्या कहते हैं? आइरिस कहा जाता है, और इसे नेत्रोद। अभी बोला कि क्रिस्टलीय लेंस, और ये वाला जो है ना उत्तर लेंस के रूप में ये वैसे भागते हैं, इसे एक होते हैं अभी उत्तर भी कहा जाता है ना। यहाँ उत्तर लेंस भी कह सकते हैं और अभी उत्तर भी कहा जा सकता है। अभी उत्तर होता है कि एक साइड में क्या होता है, उत्तर होता है, दूसरी साइड कुछ भी नहीं होता है, बस समझे, ऐसे लेंस, ठीक है। तो चले आगे, ये वाला क्या है चित्र आप लोग को क्या करना है, चित्र बढ़िया तरीके से कॉपी में बनाना है, और साथ साथ सभी चीजों का नाम के साथ साथ क्या करना है, लिखना भी है। यहाँ पे हमें बताया कि पक्षमाभि पेशियां को यहाँ पे लिखा हुआ है, पक्षमाभि पेशियां जो शिथिल हो जाने पे काम नहीं करती है। चल, अब हमने कहाँ तक पढ़ाया था? हमने ये बता दिया कि ये स्वाद करने के लिए यहाँ पे हमने बताया, क्योंकि हमें हमारे चारों ओर के रंग बिरंगे संसार को देखने में क्या करते हैं, हमारी आंखें हमें मदद करते हैं। क्या ये बातें क्लियर समझ में आ गई सभी को? किसी को कोई दिक्कत नहीं?
आगे बढ़ते हैं। बोला है कि मानव नेत्र एक कैमरे की भांति, अच्छा हमने जो बताया ये भी लिखा है ना, मानव नेत्र क्या करते हैं, एक कैमरे की भांति काम करते हैं, ठीक है। यानी कि इसका लेंस ऐसे निकाय एक प्रकाश सुग्राही ऐसे पर्दे जिसे रेटिना या फिर दृष्टि पटल कहते हैं। हमने यहाँ पे जो भी बातें बताया वो सारा चीज यहाँ पे लिखा हुआ है और उसी चीजों को हम बता दे रहे हैं, ठीक है। यानी कि हम लोग यहाँ पे सुग्राही के द्वारा यहाँ पे ग्रहण करता है और ग्रहण करने के बाद क्या होता है, एक पर्दे में जाके वो टकराते हैं और पर्दे को हम लोग क्या कहते हैं, दृष्टि पटल कहेंगे। क्या कहेंगे, दृष्टि पटल। और उसके बाद बोला है कि प्रतिबिंब बनता है और वही बोला है कि प्रकाश एक पतली झिल्ली ऐसे होकर नेत्र में प्रवेश करता है। प्रकाश कहां से प्रवेश करता है, एक पतली झिल्ली से प्रवेश करता है। बात समझ आ रहा है। इस झिल्ली को कॉर्निया या फिर स्वच्छ मंडल कहते हैं। इसे हम लोग क्या कहते हैं, कॉर्निया कहेंगे या फिर स्वच्छ मंडल कहेंगे, ठीक है। अब इसके बाद हो जाता है कि चित्र 10.1 में दर्शाया गया, यहाँ पे देख चुके हैं, और अनुसार से यह झिल्ली नेत्र गोलक के अग्र पृष्ठ पर एक पारदर्शी भार बनाती है और नेत्र गोलक की आकृति लगभग गोलाकार होती है। नेत्र गोलक की आकृति कैसी होती है, लगभग गोलाकार, गोलाकार होते नहीं है लेकिन नाम करो गोलाकार, ठीक है। और बोला था इसका व्यास लगभग 2.3 सेंटीमीटर होता है। ये भी कभी कभार प्रश्न पूछ रहता है कि नेत्र गोलक का जो क्या ना, नेत्र गोलक का जो व्यास होता है वो कितना होता है, 2.3 सेंटीमीटर। और यदि कहें हम लोग नेत्र गोलक की त्रिज्या कितनी होगी तो क्या कहेंगे, कितना हो जाएगा, इतना ही होगा ना, बात समझे कि नहीं। तो नेत्र गोलक की त्रिज्या कितनी हो जाएगी, 1.15 सेंटीमीटर, ठीक है। तो वही कहेंगे कि नेत्र में प्रवेश करने वाली प्रकाश किरण या प्रकाश किरणों का अधिकांश परावर्तन कॉर्निया के बाहरी पृष्ठ पर होता है और पृष्ठीय लेंस केवल विभिन्न दूरियों पर रखी वस्तुओं को रेटिना पर फोकसित करने के लिए आवश्यक होते हैं, ठीक है। यानी कि इसकी बात करें तो पृष्ठीय लेंस क्या करता है, केवल उन्हीं चीजों को यानी विभिन्न प्रकार की दूरियों को वस्तुओं को ले आकर क्या करता है, रेटिना पर यानी फोकसित करने का प्रयास करता है, ठीक है। अब यहाँ पे आगे बढ़ेंगे। फोकस करने के लिए आवश्यक फोकस दूरी में सूक्ष्म से समायोजन करता है। मतलब कॉर्निया के पीछे एक ऐसी संरचना होती है जिसे परितारिका कहते हैं। कॉर्निया के पीछे का जो एक संरचना जो होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, परितारिका, है ना। अभी महत्वपूर्ण चीजें को याद रखना है, सारी चीजों को नोट्स के रूप में लिख लेना है। कॉर्निया के पिछले वाले पीछे वाले जो संरचना होती है उसे क्या कहते हैं, परितारिका कहते हैं। परितारिका गहरा जिसे पेशीय डायफ्राम होते हैं, कैसा होता है, डायफ्राम होता है, ठीक है। और ये बोला कि जो पुतली की साइज को नियंत्रण करता है, जो क्या करता है, ये पुतली के साइज को क्या करता है, नियंत्रण करता है, अपने बढ़ाता करता है। क्या कभी देखिए ना पुतली के साइज को बढ़ते हुए, यदि नहीं देखे हैं तो आज ही जाना और लेना एक टॉर्च को और शीशे के सामने खड़े होना और टॉर्च पहले दूर में जलाना और अपनी आंख को देखना और अपने पुतले को देखना, वो थोड़ा बड़ा दिखेगा अंधेरे में, ठीक है। अपने आंख को देख पाओगे ना अंधेरे में, थोड़ा साइड में टॉर्च जला देना। अब टॉर्च को धीरे धीरे क्या करना, अपने आंखों के पास लाना है, पूरी आंखों में नहीं जलाना है, आंखों के पास लाना है। तो प्रकाश आंखों में ज्यादा पड़ेगा, तब देखना वो पुतले का साइज धीरे धीरे अपने आप क्या होता है, छोटा हो जाएगा, बढ़ेगा नहीं, छोटा होगा। देखो कहने का मतलब है कि मान लेते हैं कि छोटा बच्चा पानी पीना चाहता है ना, तो पानी पीने के लिए उन्हें जितना मतलब गला की चौड़ाई आप जिसमें हम पी रहे हैं, क्या छोटा बच्चा भी उतना तेजी से पी पाएंगे, नहीं। अब उनके जैसे माने जैसे पी रहे हैं उनके लिए उनका नली भी छोटा करना पड़ेगा, यानी पिलाने के लिए उनका जो पात्र होता है उसे भी छोटा करना पड़ेगा। वैसे ही आंख जब हमारे दूर में प्रकाश नहीं है तो यहाँ क्या करता है, पुतली को बड़ा करता है ताकि प्रकाश को वहां एब्जॉर्ब कर पाए, देख पाए। हम लोग कोई चीज को नहीं देख पाते हैं ना, तब क्या करते हैं, ऐसे करते हैं, बड़ा बड़ा आंख करते हैं, करते हैं नहीं, जब नहीं कुछ दिखता तब क्या करता है, कभी कभी ऐसे भी कर देते हैं, करता है ना। और जब दिखने लगता है तो आंखें अचानक से बंद हो जाती है। चलिए थोड़ा सा आगे बोला कि पुतली नेत्र में प्रकाश यानी प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करती है। यानी प्रकाश की जो मात्रा को नियंत्रण करने वाला जो भाग होता है वो किसे क्या कहते हैं, पुतली कहते हैं। क्या कहते हैं, यानी कि नेत्र में प्रकाश को जो नियंत्रण करने वाला जो भाग होता है उसका नाम होता है पुतली। अरे बोला कि अभिनेत्र लेंस रेटिना पर किसी वस्तु का उल्टा तथा वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। हमने कुछ देर पहले बताया कि ये कैसा प्रतिबिंब बनता है, उल्टा प्रतिबिंब बनता है। कैसा बनता है, उल्टा प्रतिबिंब बनाता है। और अभी बताया कि रेटिना एक कोमल सूक्ष्म झिल्ली होती है। रेटिना कैसे होते हैं, ये कोमल सूक्ष्म झिल्ली होते हैं जिसमें बृहद संख्या में प्रकाश सुग्राहित कोशिकाएं होती हैं। जैसे प्रदीप्त होने पर प्रकाश सुग्राही कोशिकाएं सक्रिय हो जाते हैं। जो ग्रहण करने वाले होते हैं ना वो सारे के सारे कोशिकाएं क्या होता है, सक्रिय हो जाते हैं, तेज हो जाते हैं, ठीक है। और वही होता है विद्युत ऐसे सिग्नल उत्पन्न करती है। ये कैसा सिग्नल उत्पन्न करती है, विद्युत सिग्नल उत्पन्न करती है, ठीक है। और उसके बाद बोला कि ये सिग्नल दृक तंत्रिका द्वारा जैसे मस्तिष्क तक पहुंचा दिया जाता है। हमने बताया कुछ देर पहले कि वो दृक तंत्रिका जो पीछे वाला जो भाग था, ये वाला जैसे कहते हैं, ये वाला जो भाग था इसके माध्यम से क्या करता है, इसे दृक तंत्रिका कहते थे। ये विद्युत सिग्नल के माध्यम से इसे संकेतों को, और यहाँ प्रतिबिंब कैसे बनाया है, उल्टा था वास्तविक प्रतिबिंब बनाया है। और ये संकेतों को सिग्नल को लेके जा रहा है कहां पे, मस्तिष्क तक लेके जा रहा है। लेकिन मस्तिष्क इन सिग्नल को व्याख्या करता है और अंततः इन सूचना को से संशोधित करता है जिससे हम किसी वस्तु को जैसा है वैसा ही देखते हैं। यानी कि मस्तिष्क उसे क्या करता है, संशोधित करता है, तोड़ फोड़ करके सिधा करके दिखाता है। बात समझ आ गई, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। अब संवेदन क्षमता क्या है इसके बारे में पढ़ते हैं। पढ़ते